वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में जीनू को देखते हैं जो अभी बहुत ही बुरी हालत में थी और उसे हॉस्पिटल लाया गया था उसका इलाज करवाने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या आपके कोई गार्जियन हैं जिनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जीनू वहाँ पर अपना फ़ोन निकाल कर तुरंत कॉल करती है उसी दर्द में। वो तो सबसे पहले मिस्टर ओकू को कॉल करती है, पर वो अब कॉल उठाते ही बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। और उसका कॉल रखने के बाद मिस्टर रैन को कॉल करती है जीनू, और वो भी बोलते हैं कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आ सकते जहाँ पर वो बुला रही है। यहाँ पर जीनू का कोई बात भी पूरी तरह से नहीं सुनता है कि आखिर वो कहाँ पर है और किस लिए उसको उनकी ज़रूरत है। और तभी जीनू का नज़र उन दोनों पर पड़ता है, यानी मिस्टर ओकू और मिस्टर रैन पर पड़ता है। वो दोनों को देखकर एक पल के लिए तो जीनू खुश हो जाती है और उसे लगा था कि उसे कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं, पर तभी उसका नज़र ओपी पर पड़ता है जिसके हाथ में बस एक छोटा सा खरोच आया हुआ था। उसके लिए वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए थे और उससे पूछ रहे थे कि क्या उसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसमें ओपी उनसे कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, पर इतने से चीज़ के लिए हमें हॉस्पिटल नहीं आने की ज़रूरत थी। जिसमें मिस्टर ओको कहते हैं कि क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ में खरोच आ गई थी तो हम तुम्हें हॉस्पिटल कैसे नहीं ला सकते थे। और उन्हीं का बात आगे बढ़ाते हुए मिस्टर रैन कहते हैं कि हाँ, मिस्टर ओको बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें इतना सा चोट भी लग जाता है तब हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पर ये सब देखकर वहाँ पर जीनू का तो दिल मानो बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था और तभी उसे तुरंत ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है, क्योंकि उनका सिचुएशन धीरे धीरे क्रिटिकल हो रहा था। उसी में वो बताती हैं कि उनका पेट से खून निकल रहा था, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, क्योंकि एक क्लाइंट से मिलने में और उन्हें मनाने में उनको ये सब ड्रिंक पीना पड़ा था। उसी वजह से उनके पेट से ब्लडिंग हो रहा था, पर इसका खबर उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं था। मिशन पूरा होने के बाद जब जीनू को होश आता है तब वो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। उसे लगा था कि कम से कम अब तो उन दोनों का कॉल आया होगा, पर वो क्या देखती है कि ओपी ने अपने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो पोस्ट किया था, जिसमें वहाँ पर जीनू को पता चलता है कि वो ओपी के साथ वो दोनों आखिर कर क्या रहे थे रियली में। और ये सब देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि जो लोग को वो अपना सबसे ज़्यादा समझती थी कि वो उसके लिए दुनिया में सबसे अहम व्यक्ति हैं, पर वही लोग उसे इस तरह से ठुकरा देंगे, उसे भरोसा नहीं था इस बात का। मिस्टर ओकू और मिस्टर रैन दोनों ही जीनू के बचपन के दोस्त थे और वो तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। हमेशा एक दूसरे की मुश्किल के टाइम में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े थे, और आज का सिचुएशन थोड़ा अलग था। वहीं हम पास्ट का टाइम देखते हैं, जहाँ पर जब मिस्टर ओको और मिस्टर रैन ने और जीनू के साथ मिलकर एक कंपनी को खड़ा किया था, तब वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मिस्टर ओको मिस्टर रैन को पता था कि जीनू ने उनके लिए कितना मेहनत किया था। इसलिए उन दोनों ने उन दिन प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका साथ खड़े रहेंगे और अपनी दोस्ती को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। पर आज प्रेजेंट टाइम में सब कुछ बदल गया था। तभी जीनू एक आदमी को कॉल करती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उससे शादी करने वाली है अगले वीक, और ये कहकर बस वो कॉल रख देती है। और वहीं अब कुछ दिन के बाद देखते हैं, जब जीनू वापस कंपनी में आती है तब वहाँ की एक स्टाफ उनसे कहती है कि मैम, अब आप उन ऑफिस में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आपका ऑफिस चेंज कर दिया गया है और आपका सामान हमारे साथ शिफ्ट कर दिया गया है। और जब वो अपने ऑफिस में जाती है ये सब कुछ देखने की क्या ये बात सच है, तभी वो देखती है कि उसके सीट पर ओपी बैठी हुई थी और उसे बैठाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ओको थे। और यहाँ पर जीनू उसे बहुत सुना रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी ओपी का इंटेंशन क्या था जब से वो कंपनी ज्वाइन की थी। पर आज तक कभी भी मिस्टर ओको और मिस्टर रैन उसका बात नहीं समझ पाए थे। और तभी जब मिस्टर ओको मिस्टर रैन उसी तरफ आते हैं, तब यहाँ पर ओपी
नाटक करने लगती है और ऐसा दिखाती है उन दोनों के सामने कि जीनू ने उसे बुली किया है। और ये सब देखते ही वो मिस्टर ओ को मिस्टर रैन दोनों ही जीनू पर ब्लेम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम ओपी से नफरत करती हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे इस तरह से ट्रीट करोगी। यहाँ पर जीनू अपना बात कहना चाहती है कि तुम दोनों नहीं समझ रहे हो ये किस टाइप की लड़की है और यहाँ पर क्या कर रही है। पर यहाँ पर वो दोनों बस अपना इल्ज़ाम लगाने से उन्हें फुर्सत मिलेगी तब ना वो जीनू का बात सुनेंगे। और वो कहते हैं कि तुम्हें तो बस दूसरों आदमियों के साथ ड्रिंक करने में मज़ा आता है, और वैसे भी ओपी इस जगह पर बिल्कुल ठीक बैठती है। ये सब सुनकर जीनू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो ड्रिंक करने जाती है उन क्लाइंट के साथ ओपी को जहाँ जाना चाहिए था उसकी जगह पर जीनू जाती है, वो भी सिर्फ अपनी कंपनी को और उनके प्रोजेक्ट को नए को आगे बढ़ाने के लिए। पर ये बात वो लोग नहीं समझ पा रहे थे और बस वहाँ पर उस पर ब्लेम लगा रहे थे। और उन्हें तो पता भी नहीं था कि कुछ दिन पहले जीनू का इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। जीनू उन दोनों को उन प्रॉमिस याद दिलाती है उनका, पर वो उसका प्रॉमिस याद आने के बाद भी मिस्टर ओ को इस तरह से बिहेव करते हैं कि उन्हें अब उन वादों का कोई मतलब नहीं है उनके नज़रों में। और वो जीनू को कहते हैं कि जहाँ पर तुम्हें बैठाया गया है और जहाँ पर अब तुम्हें ऑफिस दिया गया है वहीं पर जाकर अपना काम करो, और यहाँ से इस ऑफिस में अब ओपी ही बैठेगी और वही काम करेगी। और उसे लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो इन लोग भूल चुके थे कि जीनू ने उस कंपनी के लिए कितना कुछ किया था। फिर उसके बाद जीनू को मिस्टर मैक से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर मैक का प्रपोज़ल सबसे पहले जीनू के पास आया था कि वो उससे शादी करना चाहते हैं, पर जीनू ने इस फैसले को पहले तो मना कर दिया था, पर अब वो उसी फैसले को दोबारा उस पर बात करने के लिए आई हुई थी। जीनू मिस्टर मैक से पूछती है कि आखिर वो उससे शादी क्यों करना चाहते हैं, जिस पर मिस्टर मैक हंसते हुए कहते हैं कि वैसे तो कोई वजह नहीं है, पर इतनी खूबसूरत लड़की से अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो भला मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं ना चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं। पर जीनू को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मिस्टर मैक एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक थे और जिनकी कंपनी हर लगभग बहुत सारे देश में फैली हुई थी, और उतने बड़े कंपनी के मालिक आखिर उससे क्यों शादी करना चाहेंगे। पर फिर भी जीनू ये मौका अब गंवाना नहीं चाहती थी। अब जीनू बस अपने बारे में सोचना चाहती थी, जो चीज़ शायद वो उतने सालों में नहीं कर पाई थी। बस वो उस कंपनी के लिए सब कुछ करते आ रही थी जिस कंपनी के मालिक वो खुद भी थी, पर उस कंपनी में उसकी ही इज्जत नहीं थी। और तभी उसके पास एक कॉल आता है, और वो कॉल मिस्टर अकू का था। मिस्टर अकू कहते हैं कि वो आज के दिन ओपी के लिए वेलकम पार्टी और उसके बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए तुम टाइम से आ जाना। और ये बोलकर वो कट कर देते हैं, और कॉल कट करने के बाद ही जीनू वहाँ पर साइन कर देती है। और जीनू इस साइन के बाद ही तुरंत कहती है कि मिस्टर मैक आप चिंता नहीं कीजिए, मैं एक अच्छी वाइफ तो बनूंगी ही, और उसके साथ साथ अब आपके कंपनी को और भी ऊंचाई पर पहुंचाने में आपकी मदद भी करूंगी। और ये सुनकर मिस्टर मैक बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और वहीं शाम में देखते हैं जहाँ पर ओपी ऐसा नाटक कर रही थी कि जीनू के आने के बाद उसके दोनों ही दोस्त उस पर ही गुस्सा निकाले, और जब जीनू वहाँ पर आ जाती है तब तमाशा फिर से चालू हो जाता है। और यहाँ पर ओपी बस नाटक करने लगती है कि जो भी आज हुआ वो उसके लिए माफ़ी चाहती है जीनू से, पर यहाँ पर जीनू कह देती है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती है। और इसी पर मिस्टर अकू गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने आदमियों के साथ तो पीना तो तुम्हारा चलते रहता है, तब यहाँ पर इतना सा ड्रिंक पीने में तुम्हारा क्या ही घट रहा है। और वो जब जीनू वहाँ पर उसके लिए बार बार मना कर रही थी और उसे याद दिलाती है कि उसे ड्रिंक उसके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी मिस्टर अगो उस बात को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था कि इस ऑपरेशन के बाद आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप बच गई, नहीं तो बहुत कम चांसेस होते हैं इस केस में कि लोग बच पाते हैं। और इसके लिए आपको आगे से ध्यान रखना होगा कि आगे से आप बिल्कुल भी ड्रिंक ना करें। इसी वजह से जीनू मना कर रही थी, पर अब मिस्टर अकू को गुस्सा आता है और वो खुद ही
एक ड्रिंक भरा गिलास उठाते हैं और जीनू के मुंह में डालने लगते हैं ज़बरदस्ती। और ये सब देखकर मिस्टर रैन को तो अच्छा नहीं लगता और वो रोकने लगते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अब हो रहा है। पर यहाँ पर जब जीनू उसे धक्का देती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ खींचकर लगाना चाहती थी, तभी मिस्टर अकू को और गुस्सा आता है और उसी समय जीनू का तबीयत वापस से ख़राब होने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं। पर जैसे ही ओपी देखती है कि मिस्टर रैन ज़्यादा ही जीनू का चिंता कर रहे हैं, तो वो तुरंत फिर से नाटक करने लगती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। और यही देखकर वहाँ पर जीनू को उसी हालत में छोड़कर वो दोनों ओपी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जीनू अकेली ही उस दावा को किसी भी हाल में खाती है और समझ गई थी कि अब पीछे हटने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों अब शायद उसके दोस्त अब रहे ही नहीं, जिस दोस्त को वो हमेशा से जाना करती थी। जीनू वही टाइम याद करती है जब उस समय मिस्टर अकू और मिस्टर रैन जीनू का कितना ख्याल रखा करते थे, जब जीनू उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। यानी मिस्टर अकू मिस्टर रैन से भी ज़्यादा मेहनत जीनू करती थी ताकि उनका कंपनी ये और भी ऊंचाई पर पहुंचे और एक दिन नंबर 1 कंपनी बने। पर यहाँ पर आज के दिन देखें तो वही दो लोग उसे इस तरह से ठुकरा दिए हैं जैसे वो सड़क पर पड़ा एक पत्थर है जिसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। फिर उसके बाद जीनू एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है और वो इस कंपनी का जो शेयर था उसके पास, यानी टोटल 40% शेयर वो अब किसी और को बेचना चाहती है। फिर कुछ दिन बाद ही तुरंत जीनू को देखते जहाँ पर वो अपना रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर आई हुई थी और यहाँ पर उसी दिन उस कंपनी का एनिमेशन पार्टी भी था जहाँ पर उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पर हम पार्टी में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होने वाला था। पर वहीं पर जब मिस्टर अकू और मिस्टर रैन को कॉल जीनू नहीं उठाती है तब उन्हें थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। तभी उनकी एक स्टाफ मेंबर आती है और वो कहती है कि मिस जीनू ने तो कंपनी को छोड़ दिया है। वो अपना रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर आई थी और उस लेटर को देखकर दोनों को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वहाँ पर जितने लोग आए हुए थे वो सब भी बात बनाने लगते हैं। और तुरंत मिस्टर अकू मिस्टर रैन कंपनी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कहीं भी जीनू नहीं थी और ना ही उनका ऑफिस में सामान था। और तभी उनके स्टाफ याद दिलाती है कि बॉस आपने ही तो मिस जीनू को कहा था कि वो अपना सारा सामान यहाँ से लेकर चली जाए। हमें ओपी भी उन दोनों का कान भर रही होती है कि शायद मिस जीनू जानबूझकर आप लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ऐसा कुछ कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उन दोनों को इस चीज़ पर बिलीव भी होने लगता है, पर वो फिर भी अभी भी जीनू को खोज रहे होते हैं और उन्हें बिलीव नहीं होता है कि सही में जीनू वहाँ छोड़कर इस कंपनी को जा सकती है, क्योंकि उसने ही तो सबसे ज़्यादा इस कंपनी के लिए मेहनत की थी और आखिर वो इस कंपनी को छोड़कर क्यों ही जाएगी। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर मैक और जीनू शादी कर चुके थे और वो दोनों अब एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ भी थे और उसी के साथ वो दोनों बहुत खुश भी थे। और सबसे ज़्यादा तो मिस्टर मैक भी खुश थे, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से मैक अपनी जीनू का वेट कर रहे थे कि कब उनसे उनका मुलाकात दोबारा होगा। और इसका स्टोरी भी हम लोग बहुत जल्द जानेंगे। अभी के लिए तो जीनू के पेट में बहुत तेज़ दर्द फिर से होने लगता है, तो वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज होने के बाद जो भी उसे दवा मिली होती है उस पर वो खुद से लिख रहे होते हैं कि कब कितने बजे और कितने टाइम पर खाना है हर एक दवा। और ये सब देखकर वहाँ पर जीनू को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर जीनू के पास वही प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो आता है जहाँ पर मिस्टर अकू और मिस्टर रैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पर अब जीनू इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उन दोनों ने जो भी जीनू के साथ किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था उसके इतने मेहनत करने के बाद। और यहाँ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों ने अपनी दोस्ती भी नहीं निभाई थी अच्छे से और बीच राह में उसे अकेला छोड़कर कहीं चले गए थे। के लिए तो जीनू वापस से कंपनी को जाती है और वहीं पर उसका मुलाकात तो मिस्टर अकू मिस्टर रैन और ओपी से होता है, जहां पर मिस्टर अकू देख रहे होते हैं कि जीनू किसी आदमी के गाड़ी से बाहर निकली हुई थी, जिसके बाद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मौज मस्ती कर रही हो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ और अपने कंपनी के लिए। पर ये सब बात सुनकर जीनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर मिस्टर अकू जीनू का इंसल्ट कर रहे थे। एक कर वहाँ पर ओपी तो जीनू को सिखाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा ही हद पार कर रही हो। फिर उसके बाद जब जीनू उसको सुनाती है तभी वो रोना धोना फिर से चालू कर देती है। जो देख कर रैन कहता है कि जीनू तुम अपनी लिमिट में रहो, ऐसा तुम बिल्कुल भी ओपी के साथ नहीं कर सकती हो, और वैसे भी जितना भी तुम्हारा तमाशा करना था वो तुम कर चुकी हो, और मैं हम लोग तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लेटर बिल्कुल भी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और तुम इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती हो क्योंकि इस कंपनी का ज़्यादातर शेयर तुम्हारे पास ही है। फिर उसके बाद ओपी झूठ-मूठ का माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर अकू कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से तुम्हें कंपनी छोड़ने की, और वैसे भी ये कहाँ ही जाएगी हमें छोड़कर। और जब वो लोग उसके साथ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर मैक आते हैं, क्योंकि वो गए नहीं थे वहाँ से और जीनू का ही वेट कर रहे थे। पर वहाँ पर मिस्टर मैक को देखकर सबसे पहले तो ओपी को जलन होती है कि आखिर जीनू का ये क्यों साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब कोई जानता था। और यहाँ पर अकू का भी बोलने का तरीका चेंज हो जाता है उनके सामने। जिस तरह से वो बदतमीज़ी कर रहे थे जीनू के साथ वो बिल्कुल ही बदल जाता है। और यहाँ पर मिस्टर मैक उन लोगों को धमकी देते हैं और कहते हैं कि आइंदा से जीनू के साथ इस तरह का बिहेवियर मैंने तुम लोगों का दोबारा से देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अभी भी मैं चुप हूँ बस अपनी जीनू की वजह से। और ये सब सुनकर यहाँ पर मिस्टर मैक का बात उन लोगों को बिल्कुल भी अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मिस्टर मैक कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखे गए थे, और आज अचानक से वो जीनू के साथ हैं और उल्टा वो उसका साथ भी दे रहे हैं। और भला इन दोनों का रिलेशन क्या है, यही चीज़ उन तीनों के मन में चल रहा था। और वो लोग तो मिस्टर मैक को ही सिखाने लगते हैं कि आपको इस जैसी लड़की से दूर रहना चाहिए, जो लड़की हर दिन किसी आदमी के साथ ड्रिंक करते हुए पाती है। और वहाँ पर जीनू याद करती है कि उसने ये ड्रिंक पीना क्यों शुरुआत किया था, जबकि उसे पता था कि उसका पेट खराब हो सकता है, उसका तकलीफ़ बढ़ सकता है, पर फिर भी उसने ये सब कुछ किया ताकि उसके कंपनी को और ऊंचाई मिल सके, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर वो उनका ड्रिंक पीना एक्सेप्ट नहीं कर सकती है तो वो उनका इंसल्ट कर रही है। इसी वजह से जीनू ये सब कुछ करती थी ना चाहकर भी, पर आज वही चीज़ उसके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। और यहाँ पर मिस्टर मैक जीनू को लेकर वापस से चले जाते हैं, पर मिस्टर अकू और मिस्टर रैन को लग रहा था कि कहाँ ही जाएगी। मैं तो जानता हूँ कि ये मिस्टर मैक की बस एक खिलौना है, और जब उनका मन भर जाएगा तो वो उसे धक्के मार कर निकाल देंगे और वापस तो यहीं पर आना है। फिर उसके बाद जब कंपनी के अंदर एक आदमी उनका स्टाफ बताता है कि हमारे न्यू शेयर होल्डर आ चुके हैं, तब वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर वो मिस्टर वॉन्ग को देखते हैं। मिस्टर वॉन्ग को देखकर वहाँ पर अकू उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर मिस्टर वॉन्ग कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता है, मैं तुम लोगों का न्यू कंपनी का ओनर हूँ, क्योंकि मेरे पास 40% शेयर है इस कंपनी का, जो शेयर जीनू के पास था, क्योंकि जीनू ने उन्हें बेच दिया था। और उन्हीं की वजह से, मिस्टर वॉन्ग की वजह से ही वहाँ पर मिस्टर अकू को पता चलता है कि जिस दिन उसने ड्रिंक किया था बहुत ज़्यादा, वो उसकी वजह से उसे स्टोमच ब्लीडिंग हो रहा था और वो हॉस्पिटल भी गई थी। और ये सब जानकर मिस्टर अकू और मिस्टर रैन को बहुत ही धक्का लगता है, और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जीनू इतने तकलीफ में थी और उस समय वो लोग उसके साथ नहीं थे। बाद वो दोनों जीनू को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी पहले तो कॉल नहीं लग रहा था। और वहीं दूसरी साइड जहाँ पर मिस्टर मैक और जीनू एक साथ थे, जहाँ जीनू अपना वेडिंग ड्रेस देख रही थी और ट्राई कर रही थी, और उसे देखकर मिस्टर मैक बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर मिस्टर रैन का जब कॉल आता है तब वो मिस्टर मैक ही कॉल उठाते हैं, और वहाँ पर अकू से बात होता है उनका, और वो कहते हैं कि आइंदा से अब से तुम जीनू के पास दोबारा तुम्हारा कॉल आया और उसे परेशान किए तुम, तो मैंने पहले भी वार्निंग दिया है, अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे एक्शन लूँगा। और ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर अकू को अब कंफर्म हो गया था कि जीनू मिस्टर मैक के साथ टाइम पास कर रही है और उनके साथ बहुत टाइम से है। और वही वेडिंग ड्रेस ट्राई करते करते यहाँ जीनू को याद आता है कि स्कूल टाइम में कैसे मिस्टर अकू और मिस्टर रैन
जीनू से शादी करने के लिए एक दूसरे से मजाक मजाक में ही लड़ते थे और कहते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम दोनों में से कोई जीनू के वो प्रपोज करेगा और उससे शादी करेगा। और ये सब देख कर वहाँ पर जीनू को बस मज़ा आता था और उसे लगता था क्या बचपन का बात है। और अब तो कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि वो ख्याल और वो प्यार तो अब कहीं बहुत दूर ही रह चुका था। और यहाँ दूसरी साइड तो मिस्टर अकू को लग रहा था कि मुझे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा है कि जीनू मिस्टर मैक की मिस्ट्रेस बन गई है। और ये सब जानकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है कि इस टाइप की उनकी दोस्त है। वहीं अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर आज जीनू का शादी होने वाला था मिस्टर मैक से, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो मिस्टर मैक थे। और वो उस दिन का याद करते हैं जब मुलाकात पहली बार जीनू से हुआ था। उस दिन वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थे और उन्हें कोई ड्रग भी दे दिया था, पर उस समय जीनू ने उनकी मदद की थी और उन्हें पहली नज़र में जीनू से प्यार हो गया था। और उन्होंने किसी भी तरह से जीनू का पता लगाया था, पर जब उन्हें पता चला था कि जीनू मिस्टर अकू के साथ है तब उन्हें गलतफहमी हो गया था कि वो दोनों रिलेशन में हैं। इसी वजह से वो जब इतने सालों में उन्हें फाइनली पता चला था कि मिस्टर अकू और मिस्टर रैन जीनू के बस एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तब मिस्टर मैक ने अपना चांस दोबारा चलने का कोशिश किया। और इस बार मिस्टर मैक अब फाइनली जीनू के हस्बैंड थे। वहीं दूसरी साइड जब मिस्टर अकू और मिस्टर रैन और वहाँ पर उनके साथ ओपी आई हुई थी और वो जीनू को अपने सामने देखते हैं, तब कहने लगते हैं कि आज तो मिस्टर मैक का शादी है और वैसे भी लगता है कि तुम्हारा भांडा फूटने वाला है, क्योंकि जिसको तुम शुगर डैडी समझकर उनके साथ टाइम पास कर रही थी वो तो अब शादी करने वाला है। तब तो अब तुम्हें वापस हमारे पास आना ही होगा। और वैसे भी चिंता मत करो, हम लोग तो अच्छे ही लोग हैं, वैसे तुमको वापस से ले ही लेंगे। और वो जो तुमने शेयर बेचकर गलत काम किया है उसके लिए भी माफ़ करने का सोच सकते हैं। और ये सब सुनकर उन्हें लग रहा था कि जीनू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और वो उनसे अभी तुरंत माफ़ी मांगी। पर वहाँ पर तो वो उन्हें ही सुनाने लगती है, जिसकी वजह से तीनों को मिर्ची लगती है और वो ज़बरदस्ती जीनू को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। और उन्हें लग रहा होता है कि इतने बड़े लोगों की शादी में उनके न्योता मिला है, तो वो बहुत ही बड़े अपने आप को समझ रहे थे। पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि जो लड़की वहाँ पर सामने है वही वहाँ की दुल्हन है। फिर उसके बाद उन तीनों को अच्छे से सुना कर और ये कह कर कि मैं उस दिन अब वापस उसी रास्ते पर दोबारा नहीं चलने वाली हूँ जिस रास्ते पर मैंने इतना कुछ सहा है। और वैसे भी जब मुझे तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उस दिन तो तुम लोग मुझे इग्नोर कर कर अपनी इस ओपी के साथ थे ना, तो रहो इसी के साथ। और वैसे भी अच्छा है कि तुम लोग का असलियत मुझे थोड़ा लेट से ही सही पर पता ज़रूर चल गया है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए मिस्टर अकू और मिस्टर रैन दोनों ही माफ़ी मांगते हैं, पर यहाँ पर ओपी भी नाटक करने लगती है। और जब वो जीनू उसे थोड़ा सा सबक भी सिखाने की सोचती है, तभी मिस्टर अकू मिस्टर रैन कहते हैं कि इसमें ओपी की गलती नहीं है, हम लोग ने जो किया वो हमारा फैसला था और जब तुम हमसे गुस्सा हो तो हम ही पर गुस्सा निकालो। और वैसे भी हमारे कंपनी को तुम इस तरह से नहीं छोड़ के जा सकती हो, हम तीनों ने बहुत ही मेहनत की है। और ये सुनकर वहाँ पर जीनू कहती है तुम लोगों ने मेहनत की है, या ये मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत मुझसे करवाई है तुम लोगों ने, और मुझे अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है और मुझे यहाँ से जाने दो। और यहाँ पर मिस्टर अको मिस्टर रैन उसे जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था और उन्हें लग भी रहा था कि मिस्टर मैक तो उसे धक्के मारकर एक दिन निकाल ही देंगे और उसे यहीं पर आना है। और वहीं अब अंदर देखते हैं वेडिंग हॉल में, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कंपनी के लोग आए हुए थे। और वो लोग को जब पता चलता है कि जीनू ने कंपनी छोड़ दिया है तब सभी लोग बात बनाने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी टैलेंटेड लड़की इस कंपनी को छोड़ दी है, तब इस कंपनी को आखिर चलाएगा ही कौन। और ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर अकू और मिस्टर रैन को उनके ईगो पर लग जाता है और कहने लगते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जीनू ही नहीं थी जो कंपनी को चला रही थी, हम लोग भी थे। पर ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग थोड़ा हंसने लगते हैं और अपने में ही बात करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चला रहे थे, वो तो दिख ही रहा था।
फिर उसके बाद शादी फाइनली स्टार्ट होता है और दुल्हन के रूप में जीनू को देखकर वहाँ पर सबके हक्के बक्के गुल हो जाते हैं और ओपी तो जलन से पूरी की तो पूरी लाल हो जाती है और बुरा भला जितना हो सकता था जीनू के बारे में कह रही होती है। पर वहाँ पर खुशी खुशी मिस्टर मैक और जीनू वहाँ स्टेज पर आ रहे थे और जब जीनू उन तीनों को देखती है तब मिस्टर मैक समझ गए थे कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मिस्टर मैक अपने बॉडीगार्ड से उन तीनों को धक्के मारकर निकलवाना चाहते थे। पर यहाँ पर सामने आकर मिस्टर अकू और मिस्टर रैन उन लोगों से यानी जो बॉडीगार्ड थे उनसे अपना पीछा छुड़ाकर जीनू के पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए। और यहाँ पर उन्हें समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और अगर अब वो जीनू से माफ़ी नहीं मांगे तब उनकी कंपनी टिकेगी भी नहीं। और वहाँ पर जीनू ही तो मेहनत करती थी, ये बात तो उन्हें पता ही था खुद। पर इस बार जीनू उन लोगों के माफ़ नहीं करने वाली थी जो लोग उसे डिसरिस्पेक्ट करते आ रहे थे, वो भी कल आई लड़की के लिए। यहाँ पर जीनू उन दोनों को एक और बड़ा खुलासा उन दोनों के सामने करती है और बताती है कि जो इस कंपनी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैंने ला कर दिया था वो कंपनी का प्रोजेक्ट तुम लोगों ने कैसे मान लिया कि ओपी ने लाया है, क्योंकि उसने बस इतना कह दिया कि उसने ये काम किया है। और जब उन दोनों को ये बात पता चलती है तब उन्हें ओपी पर बहुत गुस्सा आता है। ओपी अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी पर वो दोनों अब इस पर कोई बात नहीं सुनते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं गुस्से में। बाद वहाँ वो दोनों अपने घुटने पर बैठकर उस जीनू से माफ़ी मांग रहे होते हैं और वापस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पर अब जीनू उस कंपनी में वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी और क्योंकि अब वो जिस आदमी से शादी करने वाली थी वो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। और ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर मैक तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जीनू अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहती है और जिसमें वो मिस्टर अकू और मिस्टर रैन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है। अब इसमें मिस्टर अकू और रैन कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो समझ चुके थे अब तो उनके कंपनी का दी एंड आ चुका है और मिस्टर मैक उन दोनों को धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर मैक और मिसेस जीनू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वो दोनों अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे।